हम लोगों को मालूम है कि हमारा फाइबर दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर, है ना। और सिंथेटिक फाइबर को हम लोग ह्यूमन मेड फाइबर भी कहते हैं या फिर हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। चलिए तो हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि आखिर पहले हमारा नेचुरल फाइबर होता क्या है ना। देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर का डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम plants and animals are called natural fibers. एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड ऊल। यहाँ पे प्लांट और एनिमल केवल कहा गया है, लेकिन आप यहाँ पे एक और जोड़ सकते हैं, क्या? इंसेक्ट। इंसेक्ट आप जोड़ सकते हैं, है ना। आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जो भी फाइबर आपको कहाँ से मिले, या तो प्लांट से मिले, या तो एनिमल से मिले, या फिर इंसेक्ट से मिले, वो हमारा नेचुरल फाइबर कहलाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है नेचुरल फाइबर का, देखिए कॉटन है, जूट है, सिल्क है, ऊल है। ये सारा का सारा हमारा एग्जाम्पल किसका है? नेचुरल फाइबर का। नेचुरल फाइबर का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से आपको कॉटन और जूट दो प्रकार के फाइबर मिल सकते हैं। हमने कल केवल क्या पढ़ा था? कॉटन के बारे में ना। लेकिन आप यहाँ पे कॉटन में एक और ऐड कर दीजिए, क्या? जूट। तो जूट भी हमारा क्या है? एक नेचुरल फाइबर तो है ही है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ से? आपको प्लांट से मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि कॉटन और जूट आपको मिलेगा कहाँ से? प्लांट से। तो उसके बाद सिल्क और ऊल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और सिल्क, हालांकि सिल्क जो होता है ना वो हमारा इंसेक्ट से मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिल्क वॉर्म। लेकिन आप यहाँ पे एनिमल भी उसको कह सकते हैं, है ना, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा भी हमारा क्या जानवर ही तो होता है ना। तो आप यहाँ पे उसको एनिमल भी कह सकते हैं। तो सिल्क और ऊल आपको कहाँ से मिल सकता है? एनिमल से मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकुन ऑफ सिल्क वॉर्म। तो जो सिल्क है वो आपको कहाँ से मिलेगा? सिल्क वॉर्म से मिलेगा। सिल्क वॉर्म का कुकुन होता है। कुकुन मतलब कि जैसे हमने कल आपको कॉटन बॉल दिखाया था ना, गोल गोल, उसी प्रकार का उसका एक जाली होता है, यानी कि मकड़े का जाली जैसा होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कुकुन। ठीक है, कुकुन कहते हैं। और उसी कुकुन से आपको क्या मिलेगा? सिल्क मिलेगा। तो याद रखिएगा, सिल्क आपको किससे मिलेगा? सिल्क वॉर्म से मिलेगा, है ना। सिल्क वॉर्म के कुकुन से मिलेगा, जो कि मकड़ी के जाली जैसा होता है। आगे, ऊल फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द शीप, गॉट, रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। लेकिन जो ऊल है, ऊल आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? सीप से मिल सकता है, यानी कि भेड़िया, है ना। गॉड बकरी से मिल सकता है, रैबिट खरगोश से मिल सकता है। उसके बाद याक, वाइफ और याक हमने बचपन में बहुत पढ़ा है ना। बिल्कुल एक मतलब वो बहुत ही लंबा तगड़ा जानवर होता है, भैंस के जैसा देखने में लगता है, बहुत तगड़ा होता है ना। हाँ, तो याक हो गया हमारा। और कैमल यानी कि ऊँट। इन सारे से आपको क्या क्या मिल सकता है? ऊल। ऊल मिलेगा, है ना, ऊल मिलेगा। और ये जो आपने यहाँ पे अभी पूरा टॉपिक ये पढ़ा, ये टॉपिक किसका था? हमारा नेचुरल फाइबर का था। तो याद रखिएगा हमेशा कि नेचुरल फाइबर में आपके आ सकते हैं क्या क्या? कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल, ठीक है ना। और इसमें से आपको ये याद रखना है कि कॉटन और जूट आपको मिलेगा कहाँ से? प्लांट से। सिल्क और ऊल आपको कहाँ से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ऊल आपको मिलेगा कहाँ से? जानवर से। जानवर में कौन कौन से जानवर से आपको ऊल मिल सकते हैं? सेब, गॉट, रैबिट्स, याक एंड कैमल से आपको मिल सकते हैं। और सिल्क आपको किससे मिलेंगे? सिल्क वॉर्म से मिलेंगे। सिल्क वॉर्म के कुक्कुन से मिलेंगे। कुक्कुन मतलब कि मकड़ी के जाले के जैसा ही होता है, उसी को हम लोग कुक्कुन कहते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए, तो नेचुरल फाइबर के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद फिर हमारा आता है ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। जानते हैं इसके बारे में क्या है? डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पर डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है ना। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। हालांकि जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं ना, उसी को हम लोग ह्यूमन मेड फाइबर भी कहते हैं, और उसी को हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप आर्टिफिशियल फाइबर भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। जानते हैं इसके बारे में क्या है? फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सबस्टांसेस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। तो जो फाइबर याद कीजिए, कल हमने दिखाया था आपको कॉटन बॉल वाला, वो हमारा क्या था? फाइबर था, है ना। तो वो तो हो गया प्लांट से निकलता है, तो प्लांट से है। लेकिन जो फाइबर आपका फैक्ट्री में बने, है ना, बड़े बड़े फैक्ट्री में बने, कारखानों में बने, और उसमें केमिकल का इस्तेमाल हुआ हो, तो उसको हम लोग कहेंगे
ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर, यानी कि ये जो होते हैं ना ऐसे फाइबर को ह्यूमन बीइंग अपने से बनाते हैं, इसमें नेचर का कोई हाथ नहीं होता, यानी कि नेचुरली उगता नहीं है, इसको केमिकल डाल के बनाना पड़ता है। समझ के बात को? तो ह्यूमन मेड बोले या फिर सिंथेटिक बोले या फिर आर्टिफिशियल बोले, वो सारे के सारे का मतलब क्या होगा? सेम होगा, है ना, सेम होगा। मतलब इसके साथ ही साथ वो किससे कैसे बनाया जाएगा? कैसे बनाया जाएगा? केमिकल डाल के बनाया जाएगा फैक्ट्री में, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड या फिर आप सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं। चलिए इसका एग्जांपल भी हमारे सामने है, कुछ देख लेते हैं। पॉलिस्टर, नायलन एंड एक्रेलिक। इसके साथ ही साथ हमने एक और कल लिखा था रेयन, है ना, RAYON, रेयन। वो सारे हमारे किसका एग्जाम्पल हो सकते हैं? ह्यूमन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर का ये एग्जाम्पल है ना। जैसे हमारा नेचुरल फाइबर का कॉटन था, सिल्क था, ऊल था, जूट था, है ना, उसी प्रकार से हमारा ह्यूमन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर का ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे सम प्लांट फाइबर्स के बारे में, यानी कि ऐसे फाइबर जो कि प्लांट से मिलते हैं हमको, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।